बीजेपी मिशन 2023 पर है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ दौरे पर आ चुके हैं। जेपी नड्डा ने रायपुर में रोड शो किया। अपने दौरे के पहले दिन ही नड्डा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की कोई विचारधारा नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ में विकास कार्य ठप है, इन्हें किसी की कोई चिंता नहीं। ये चिंता है कि एटीएम से किसे कितना पैसा पहुंचे। वहीं बीजेपी लगातार जनता के लिए काम कर रही है और बीजेपी के लिए राजनीति का लक्ष्य लोगों की सेवा करना है। कुर्सी लक्ष्य नहीं है, कुर्सी हमारी सेवा का माध्यम है। खुद तो स्काई डाइव करे, स्काई राइज करे और दूसरों को स्काई वॉक से भी रोके। ये कैसे लोग हैं? ये विकास विरोधी लोग हैं। ये नहीं चाहते कि समाज आगे बढ़े, ये चाहते हैं कि इनका घर भरे। ये चाहते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी का एटीएम बन करके गरीब छत्तीसगढ़ की जनता को लूट करके कांग्रेस पार्टी का खजाना भरे। ये काम ये करना चाहते हैं। इधर जेपी नड्डा के आरोप पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार स्थिर है और परिवारवाद कांग्रेस में नहीं बीजेपी में है। अच्छी बात है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री के 9 बार नाम ले, तो इसका मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ के बारे में क्या सोचते हैं ये समझ आ जाता है कि कांग्रेस की सरकार यहाँ स्थिर है, स्थायी है और आगे आने वाले समय में रिपीट भी होगी। जहाँ तक के आरोप लगाने की बात है, वो रमन सिंह की सीधे बोल नहीं सकते। स्काई वॉक का उन्होंने उदाहरण दे दिया। स्काई वॉक के बारे में सब जानते हैं, कमीशन खोरी कहाँ से वो बना है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में माहौल अभी से चुनावी हो गया है। आरोप प्रत्यारोपों का दौर तेज हो गया है। दिग्गजों का दौरा छत्तीसगढ़ में हो रहा है। अब देखना होगा आने वाले 2023 विधानसभा चुनाव में किसकी तैयारी किस पर भारी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और छत्तीसगढ़ आज का हमारा मुद्दा है गढ़ में घमासान। छत्तीसगढ़ में 2023 से पहले ही घमासान शुरू हो गया है। रायपुर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कई आरोप भी लगाए जिस पर सीएम भूपेश ने भी जवाब दिया। यानी कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव से पहले जनता को लुभाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। तो चलिए करेंगे आज चर्चा इसी विषय पर कि गढ़ में जो घमासान हुआ है छत्तीसगढ़ में, इस पर हम प्रतिक्रिया लेंगे। जो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं जल्दी से उनसे मिल लीजिए। धनंजय सिंह ठाकुर जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ गए। बीजेपी नेता लक्ष्मी वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए और अनिरुद्ध दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले अनिरुद्ध जी, बतौर वरिष्ठ पत्रकार आपसे मैं ओपनिंग कमेंट आज चाहूँगा। छत्तीसगढ़ की सियासत को आप देख रहे हैं, लेकिन बीते कुछ दिनों की हम बात करें तो कई ऐसे बड़े नेताओं का छत्तीसगढ़ आना हुआ है। खासतौर पर विपक्ष में बैठी बीजेपी के लिहाज से बात करूं तो बीते दिनों गृह मंत्री अमित शाह भी आए थे। आज खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब आ गए। काफ़ी हमला बोला, कांग्रेस को आईना दिखाने की कोशिश की और एक तरह से जनता से वोट की अपील भी की है। आज के इस पूरे नड्डा साहब के हम दौरे की बात करें और सियासी जो पलटवार हुआ है मुख्यमंत्री की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, क्या कहेंगे? देखिए दीपक जी, आज जो नड्डा साहब आए, इसको मैं क्या है कि भाजपा का सेकंड बूस्टर डोज मानता हूं। भाजपा को आज जो है सेकंड बूस्टर डोज लगा। अभी तक की स्थिति ये थी छत्तीसगढ़ में कि 3 साल तक के जो है भारतीय जनता पार्टी के जो हालात थे, जो स्थिति थी, तो उससे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि मतलब एक किनारे पे चल रही है। कांग्रेस का जो है अपना पक्ष हावी था, कांग्रेस का आकार हावी था। लेकिन अभी जो पिछले दिनों बेरोजगारी को लेकर जो है इनकी रैली निकली, विशाल रैली, उससे कहीं ना कहीं कार्यकर्ता चार्ज हुए। उसके बाद अमित शाह जी का कार्यक्रम आपने उल्लेख किया ही है, लेकिन आज जो जेपी नड्डा जी का जो आज जो रहा, उनका जो कार्यकर्ता सम्मेलन रहा जी, वो जो है कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने के लिए पर्याप्त है। लेकिन इससे ये नहीं मान लिया जाए कि जो है मतलब है कि ग्राफ बहुत ऊपर चला गया या इससे जो मतलब खाई पड़ गई, गड्ढा पड़ गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी और भी कोशिशें करनी होगी। और देखिए अभी अभी ताजा खबर यह है कि छत्तीसगढ़ के भाजपा प्रभारी बदल गए। बिल्कुल, पुरंदेश्वरी जी यहाँ प्रभारी थी और अभी ओम माथुर जी को यहाँ पे प्रभारी बना दिया गया है। मतलब भाजपा के 3 बड़े परिवर्तन हुए 1 महीने के भीतर।
पहला तो जो अनिरुद्ध है, जी, क्या आप ये मानते उनका हैं अध्यक्ष बदला। जी, क्या आप ये मानते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो प्रभारी का आज एकाएक बदलाव हुआ, नड्डा साहब आज रायपुर पहुंचे, परफॉर्मेंस को लेकर बातें हो रही है कि शायद डी पुरंदेश्वरी वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाई इतने टाइम तक जो बीजेपी को जरूरत है आगे लाने के लिए, एक साल का वक्त बचा है, तो क्या परफॉर्मेंस में कहीं कमी रही इसलिए बदलाव हुआ? देखिए क्या है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, पुरंदेश्वरी जी की आप बात कर रहे हैं तो राजनीति तो उनके खून में है जी। एनटी रामाराव जी की बेटी है और एनटी रामाराव जी जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन थोड़ा सा एक भाषा का बड़ा फर्क है। बिल्कुल। छत्तीसगढ़ के लोग बड़े संवेदनशील होते हैं और बहुत गहराई से जाके सोचने वाले लोग रहते हैं, तो कहीं ना कहीं एक भाषा, संस्कृति, इसका एक हल्का सा, मैं ये नहीं कहूंगा, मैं उनको कम नहीं आंकता, लेकिन कहीं कुछ ऐसा लग रहा था कि भारतीय छत्तीसगढ़ से पूरी तरह वो मैच नहीं हो पा रही थी। और आज अचानक बड़ा परिवर्तन हुआ है, पहले प्रदेश अध्यक्ष बदले, फिर नेता प्रतिपक्ष बदले और आज प्रभारी बदल गई। तो मतलब यह कि जो आप लोगों ने एक शब्द यूज किया ना, मिशन 2023, तो उस मोड में भारतीय जनता पार्टी आ गई है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। चलिए मैं लौटूंगा, एक ओपनिंग कमेंट मुझे अनिरुद्ध जी ने दे दिया और इसी सिरे को मैं आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति आज देखने को मिली, नड्डा साहब मंच से जिस तरह दहाड़ते नजर आए, जो आरोप कांग्रेस पर लगाए, मैं उस पर आऊंगा। धनंजय जी क्या कहेंगे? सत्ता में आपकी पार्टी है, लेकिन नड्डा साहब तो साफ कह गए कि आज मैं जब रायपुर आ रहा था, रमन सिंह जी से पूछ रहा था कि ये फ्लाईओवर जो है, स्काई वॉक, ये किसने बनवाया, तो वो कहते हैं कि ये हमने बनाया, लेकिन आपकी सरकार आते ही, कांग्रेस की सरकार आते ही इसे तुड़वाने का काम चल रहा है। पार्किंग को लेकर भी उन्होंने कहा किसने बनाया। तारीफें खूब की नड्डा साहब ने तत्कालीन रमन सरकार के वक्त की, लेकिन सीधा हमला भी बोला कि आपकी पार्टी, कांग्रेस पार्टी सरकार छत्तीसगढ़ में विकास रोकने का काम कर रही है। असल माने में ये है दीपक जी कि जेपी नड्डा जी को ये स्पष्ट पता है कि जो स्काई वॉक के बारे में रमन सिंह जी चर्चा कर रहे थे ना, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को अगर स्काई वॉक के बारे में पता है, मतलब समझिएगा कि जो कमीशन खोरी की राशि जो राष्ट्रीय नेताओं तक जाती थी भारतीय जनता पार्टी की, वे भाजपा के नड्डा जी को पता है। और उन्हें पूछा तो निश्चित तौर पर जो स्काई वॉक है, ये रमन सरकार के, रमन राजेश मुड़त के कमीशन खोरी का स्मारिका है। वो स्काई वॉक है जिसको पूरे राजधानी की जनता ने इसका विरोध किया था। उसके बावजूद सिर्फ कमीशन खोरी के लिए इस स्काई वॉक का निर्माण रमन सरकार ने किया था और निश्चित तौर पर इसके परिणाम उसको भोगने पड़े हैं। आपको एक बात और बता देना चाहता हूं भाई, शायद नड्डा जी की जानकारी थोड़ी सी अधूरी है या उसको दुरुस्त कर लेना चाहिए, लेकिन 15 साल की कमीशन खोरी में तो नड्डा जी भी हिस्सेदार रहे होंगे ना, इसलिए खुल के बात नहीं कर पाए। ये वही स्काई वॉक है जिसकी घोषणा 37 करोड़ में हुई थी और जब लोग विधानसभा चुनाव आया 2018 में, उसके पहले 67 करोड़ रुपए हो गया। तो इसका जवाब नड्डा जी को देना चाहिए कि स्काई वॉक तो बना नहीं और पूरे प्रदेश की जनता उसका विरोध करी थी। दूसरी बात, आज एक बात और देखिएगा जेपी नड्डा जी के भाषण पे, वो देश की जनता की मूल समस्याओं पे नहीं बोल पाए, वो बढ़ती महंगाई बेरोजगारी पर नहीं बोल पाए, वो देश में जो पेट्रोल डीजल के दाम पर जो मोदी टैक्स लगा हुआ है जिससे जनता पीड़ित है उस पर नहीं बोल पाए, 2 करोड़ रोजगार जो प्रतिवर्ष देने का वादा था उस पर नहीं बोल पाए। ये जो बिंदु आप गिना रहे हैं इसका जवाब मैं लक्ष्मी वर्मा जी से लूंगा, लेकिन नड्डा साहब का ये कहना कि कांग्रेस, एक सेकंड जी, कांग्रेस की कोई विचारधारा नहीं है, विकास कार्य ठप पड़े हैं और आपको जनता की फिक्र नहीं है। आपको देखिए, हमको जनता का फिक्र है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को 3.25 साल में ना 4 प्रदेश अध्यक्ष हो गए भारतीय जनता पार्टी के, 2 नेता प्रतिपक्ष हो गए और 3 प्रभारी हो गए प्रदेश के। ये हमारी सरकार की उपलब्धियों के चलते हुआ, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं 15 लाख वाली बात कंप्लीट करना चाह रहा था, अगर आप 1 सेकंड दे मुझे तो। यही वो प्रदेश है जहां गरियाबंद में ना लाल किला का डेमो बनाकर श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रदेश की जनता को और देश की जनता से कहा था कि उनकी सरकार आएगी तो लोगों के खाता में 15-15 लाख रुपए आएंगे। और इसी प्रदेश में जेपी नड्डा जी इस विषय पर चर्चा नहीं करना चाहते, इसी विषय पर बात नहीं करना चाहते, क्योंकि नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार असफल हो चुकी है। चलिए मैं लक्ष्मी वर्मा जी अब आपसे जवाब चाहूंगा। धनंजय जी का ये तंज कि पिछले 4 साल में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में आपकी पार्टी के 4 प्रदेश अध्यक्ष बदल जाते हैं, 2 नेता प्रतिपक्ष बदल जाते हैं। जाहिर है आज आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे, ऊर्जा से भरपूर कार्यकर्ता आप भी होंगी, लेकिन मेहनत काफी करना होगी और भूपेश बघेल तो पलटवार कर रहे हैं कि जो परिवारवाद का आरोप बीजेपी कांग्रेस पर लगाती है, असल में परिवारवाद तो भारतीय जनता पार्टी में है। क्या कहेंगी लक्ष्मी जी?
आज पूरी देश की जनता देख रही है कि परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी में है कि कांग्रेस की पार्टी में है। आज अगर ये चिंतन शिविर भी करते हैं और कांग्रेस जब 3 दिन चिंतन शिविर करके उसमें जब सोच के निकालते हैं तो व्यक्ति जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में इनका एक ही नाम आता है, गांधी परिवार। और ये क्या बात करेंगे, विकास की जो बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से जो 15 साल में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो विकास हुआ था और जनता ने उस विकास को देखा था। जब लगातार हम सत्ता में रहते हैं तो बहुत सी चीजों को लेकर एंटी इनकम्बेंसी आती है और हमें विपक्ष की भूमिका में बैठाया है। उस विपक्ष की भूमिका को हम बखूबी निभा रहे हैं और एक स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत संगठनात्मक ढांचा में परिवर्तन होते रहता है। अच्छा, सत्ता में परिवर्तन होता रहता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। आज आने वाले समय में आप भूमिका बतौर विपक्ष में बैठकर अच्छे से निभा रहे हैं। ये समझाएंगे आज नड्डा साहब आते हैं और आज ही लिस्ट भी आती है और छत्तीसगढ़ प्रभारी को बदल दिया जाता है, क्या मायने निकाले हम इसके? देखिए, नड्डा जी आए हैं करके ही बदल दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। वो बहुत समय से कोई चीज, मैंने पहले भी कहा है कि एक संगठनात्मक ढांचा बहुत सारी चीजों और स्थिति परिस्थिति को देख के जो पार्टी के प्रमुख लोग हैं वो निर्णय लेते हैं और एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसको राजनीति से जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। जी, लेकिन जो आरोप धनंजय जी भी लगा रहे हैं कि उन्होंने और भी विकास काम ठप पड़े, ये तो आरोप लगा दिया, लेकिन महंगाई जो बढ़ रही है इस पर कोई बात नहीं की नड्डा साहब ने। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर जो घटी है इस उपलब्धता पर कोई बात नहीं की नड्डा साहब ने। आने कुछ विषयों से बचते नजर आए नड्डा साहब। देखिए, बेरोजगारी दर घटी है ऐसा ये कहते हैं, जबकि आज पंजीकृत आंकड़ा बेरोजगारों का 18 लाख है यहाँ पे। तो किस हिसाब से ये बेरोजगारों की संख्या घटी है ये कांग्रेस के लोग कहते हैं, ये आज तक के समझ में नहीं आया। मतलब ये आंकड़ों से खेलकर छत्तीसगढ़ के जो बेरोजगार युवक हैं उनको गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इन्होंने बेरोजगारी भत्ता देने का जो वादा किया था 2500 रुपया, वो तो अभी तक दिए नहीं। ये गरीबों का जो आवास है वो 10 लाख आवास जो है उसका पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट पोषित जितनी योजनाएं हैं उसको ये ठीक से चला नहीं रहे हैं और जनता को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता है तो ये कांग्रेस की सरकार सोच रही कि इनको दिग्भ्रमित करके हम इनको आने वाले समय चुनाव के लिए तैयार कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आज सारे जो छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं, चाहे मितानिन हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, स्वास्थ्य विभाग हो, सारे शासकीय कर्मचारी है वो सरकार के खिलाफ आंदोलन में लगी हुई है और ये उनको तो संतुष्ट कर नहीं पा रहे हैं। और विकास की जो बात मेरे धनंजय भाई कर रहे हैं, कांग्रेसी भाई, आज बता दें कि ये कितना विकास, कोई भी विकास काम किया होगा। आज जितने भी इनके योजनाएं चल रही है वो केंद्र पोषित जो फंड है उन्हीं के माध्यम से जो योजनाएं चल रही वही चल रही है। इवन इनके बहुत जो प्रमुख योजनाएं नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी, वो भी योजना जो है वो मनरेगा योजना के तहत चल रहा है। तो इनके जो छत्तीसगढ़ सारी में योजनाएं केंद्र के सहयोग से चल रही है, कहना तो थोड़ा गलत होगा लक्ष्मी जी। कुछ योजनाएं प्रदेश सरकार भी अपने स्तर पर चला रही है, लेकिन बात वही आ जाती है मतलब लेकिन फिर अधिकांश योजनाएं ठीक, मैं मानता हूं आपकी बात धनंजय जी। लेकिन देखिए एक बड़ा बयान नड्डा साहब ने आज मंच से यह भी दिया, जनता से वो पूछ रहे थे, कार्यकर्ता से पूछ रहे थे कि कांग्रेस का एटीएम मशीन मत बनिए आप। सीधा वो आरोप लगा रहे हैं कि आपकी पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहते सिर्फ अपनों की झोली भरने का काम कर रही है, जनता से पैसा ले रही है, इसलिए आप एटीएम मत बनिए। इस पर क्या कहेंगे? ये तो बड़ा आरोप लगाया नड्डा साहब ने। ये आरोप नहीं, ये सत्यता है। सुनिएगा कैसे सत्यता है जी। कांग्रेस पार्टी एटीएम है। कांग्रेस पार्टी एटीएम किसके लिए है? छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए है, क्योंकि किसानों को जब आवश्यकता पड़ती है हमारी सरकार पैसा देती है। कांग्रेस पार्टी एटीएम है छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ के युवाओं को जब भी नौकरी देने की आवश्यकता पड़ती है हमारी सरकार नौकरी देती है, उसको रोजगार देती है। कांग्रेस पार्टी एटीएम है उन गोबर बिनने वालों के लिए, उन पशुपालकों के लिए और उन गोठानों में संचालित महिला स्व सहायता समूह के लिए, जिनके लिए कांग्रेस पार्टी हरदम पैसा उपलब्ध कराती योजना के माध्यम से। कांग्रेस पार्टी एटीएम है उन भूमिहीन किसानों के लिए, उन मोची के लिए, उन पंडित जो गांव में रह के पूजा करते हैं देवालय में, उनके लिए कांग्रेस पार्टी एटीएम है। हमारी योजना के माध्यम से उनको पैसा मिलता है।
हमको जेपी नड्डा की पार्टी की तरह नहीं है कि जी। 2 लोगों को देश की सारी संपत्ति को सौंप दे, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे हवाई अड्डा हो, चाहे सरकारी कंपनी हो, या रिजर्व बैंक का 1,76,000 करोड़ रुपए निकाल कर उन चंद अडानी अंबानी के कदमों में निछावर कर दे, या देश के बैंकों को डूबने के लिए उनके बाद छोड़ दे, तो स्वाभाविक सी बात है। हम तो एटीएम है, हम लक्ष्मी जी प्रदेश क्या के कहेंगी? 3 करोड़ आप जनता अभी के आप लिए ये कह रही ATM थी है। कि इसीलिए केंद्र के आप सहयोग से देखेंगे कई योजनाएं कि चल रही हैं। छत्तीसगढ़ देश में खुशहाल है। बातों ही बातों में और नरेंद्र धनंजय मोदी जी की सरकार 2 लोगों के योजनाओं लिए का काम नाम करती लेते है, हुए इसलिए धनंजय देश जी बर्बाद कह हो रहे रहा हैं, है। जो धनंजय जी ये सरासर गलत कह रहे हैं। आज प्रधान 70 साल की शासन के बाद एक महिलाओं के लिए ये सुरक्षा व्यवस्था नहीं दे पाए, ये गांव-गांव में शौचालय नहीं नहीं लक्ष्मी दे जी, पाए। फिर आज गरीब कांग्रेस जो ये है, आरोप क्यों वो लगाती एक है एक कि चीज के केंद्र लिए हमें पैसा तरस नहीं दे रहे रही? हैं। अगर केंद्र के सहयोग से अगर अधिकांश योजनाएं चल रही है तो फिर ये पैसों का मसला क्यों आ जाता है? पैसे केंद्र से मिलते नहीं है, कांग्रेस हमेशा ये कहती है। बिल्कुल देखिए, जो भी डीएमएफ है आज ये आरोप लगाते हैं बहुत सारे, और जिनके फाइनेंस जो है वो बिल्कुल बजट जो है वो केंद्रीय गवर्नमेंट का आ रहा है, और नल जल योजना है। प्रधानमंत्री आवास में आपके कितना पैसा लिए देती नरेंद्र मोदी जी? प्रधानमंत्री आवास में 60-40 का कितना ratio पैसा देती लेकिन है? आज किसकी आप योजना उस है? काम को तो कर नहीं पाए। किसकी योजना है? आपने वो प्रधानमंत्री सेंट्रल की आवास योजना किसकी योजना है? प्रधानमंत्री जो तो आवास पैसा कौन योजना है, देगा? वो सेंट्रल की योजना पैसा है। कौन देगा? प्रधानमंत्री देंगे। जब अडानी आपने को उसमें 20,000 करोड़ दे आप सकते अपना हैं, जो तो हिस्सा गरीब है को वो मकान बना बनाने के 2.5 लाख आपको रुपए क्यों नहीं मिलना चाहिए? गरीबों को देना है। अच्छा लेकिन अच्छा आपने लक्ष्मी जी, वो हिस्सा नहीं जिस दिया। सरकार लक्ष्मी जी, में कांग्रेस अपना कांग्रेस तो ये भी चलाने कहती है कि का 9 दूसरा सांसद पैसा बीजेपी के हैं दिया। छत्तीसगढ़ से, तो ये 9 सांसद दिल्ली में आवाज क्यों नहीं उठाते प्रदेश के लिए? 400 ट्रेन रद्द है, अब भाजपा के सांसद बिल्कुल गायब है। निश्चित रूप से आवाज उठाते हैं करके 400 ट्रेन बंद है, भाजपा के सांसद गायब है। सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड इसीलिए आ रहा है कि हमारे कि ट्रेन बंद सांसद करना हैं। है। कोई जरूरी नहीं है कि इनको दिखा के कांग्रेसी भाई को दिखा के बताए कि वो अपने क्षेत्र की जनता के लिए अरे विकास हमको के लिए वो बताइए पैसा ना, मांगे। 400 ट्रेन बंद ये है, कहाँ है हमेशा सांसद? इनके मुख्यमंत्री जी कहते सांसद हैं को ढूंढ कि रहे हैं। हमने चलिए, नेता एक बार हमने फिर विषय पे आते हैं। सांसद कहाँ है भाजपा ये के? झूठा आरोप, ये धनंजय झूठा जी। आरोप ट्रेन बंद है, लगाने की 400 जो ट्रेन। प्रक्रिया है, धनंजय ये जी, कांग्रेस की नीति बीजेपी है। नेता तो ये कह रहे हैं, एक बार हम फिर कांग्रेस की विषय पे नीति आते हैं कि 400 नड्डा ट्रेन साहब बंद के है, दौरे से भाजपा ऊर्जा तो आई सांसद है। गायब है। क्या क्या नड्डा साहब के दौरे से ऊर्जा तो आई है नेताओं में, कार्यकर्ताओं में, लेकिन क्या महज चुनावी वोट मांगने के लिए नड्डा साहब आए थे या कुछ इसका असर होगा? चैलेंज मान रहे हैं आप धनंजय जी? देखिए, पूरी तरीका से नड्डा जी का आगमन छत्तीसगढ़ के भाजपा के कार्यकर्ताओं से निराशा भरा रहा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बताऊंगा मैं आपको। 2018 के जब चुनाव हुए थे और भाजपा की करारी हार हुई थी, उस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा था कि चुनाव की समीक्षा होना चाहिए, लेकिन तत्कालीन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव की समीक्षा नहीं कराए, बल्कि भाजपा कार्यकर्ताओं को हार के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया था। आज भाजपा कार्यकर्ता उम्मीद कर रहे थे कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, तो 2018 में जो हार हुई थी, जिसके लिए जिम्मेदार रमन सिंह बिजबोहन अगवा राजेश मूणत थे, तो उसकी समीक्षा होगी। उन कार्यकर्ताओं के हाथ में निराशा ही आई है। इन्होंने बूथ के कार्यकर्ताओं को बुलाने का काम किया, लेकिन पन्ना प्रभारी बनाने का जो दावा ये करते रहे हैं, उन पन्ना प्रभारियों को अपमानित करने का भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उनको कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया। ये बोले 51,000 बूथ के कार्यकर्ता आएंगे, आपने पन्ना प्रभारियों को क्यों नहीं बुलाया? क्या वो निचले स्तर के कार्यकर्ता थे, इसलिए आपने उनको नहीं बुलाने का काम नहीं किया है? दूसरी बात, जिस प्रकार के भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी है, आज हमने देखा इनके कार्यक्रम को, जो दावा इन्होंने किया था 51,000 आने का, वो टाइम टाइम फिस हो गई, उनकी हवा खुल गई है। और पूरी तरीका से भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में ये नहीं बता पाई कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने 8 साल में क्या किया, और 15 साल के जो कमीशन खोर भ्रष्टाचार के जो लोग थे, उसको भाजपा ने क्या किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का 8 बार नाम लिए हैं जेपी नड्डा जी। इसकी वजह है क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो गोधन न्याय योजना चल रहा है, छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना चल रहा है, छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी भूमिहीन न्याय योजना चल रहा है, बिजली बिल हाफ योजना चल रहा है, जिसकी चर्चा पूरे देश में होती है, तो जेपी नड्डा जी के कैसे नहीं इस बात को करेंगे? वो अलग विषय है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, आके राजनीतिक खाना पूर्ति किए हैं, लेकिन तवज्जो वहां छत्तीसगढ़ में उसको नहीं मिला है। चलिए मैं धनंजय लौटूंगा। जी, मैंने जी आप आरोप लगा रहे हैं संक्षिप्त में लक्ष्मी जी, फिर मैं अनिरुद्ध जी से चिंता जी नहीं है जी हमारी नहीं चिंता है, आप चिंता करिए, हमारी कोई चिंता नहीं है। देखिए, ये भाजपा कांग्रेस की चिंता होनी नहीं है। चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का ये संगठन भाजपा की चिंता होनी केडर बेस्ड पार्टी चाहिए। है। पौने हमारी 4 साल में वाकई 4 जो प्रदेश अध्यक्ष, हमारी जो 2 नेता ग्राउंड लेवल प्रतिपक्ष, तक के 3 प्रदेश संगठनात्मक प्रभारी। ढांचा है, बहुत ठीक। स्ट्रांग है। चलिए मैं आप दोनों को यहाँ रोकना चाहूंगा। एक क्लोजिंग कमेंट अनिरुद्ध जी। प्रतिपक्ष अनिरुद्ध जी, आपसे मेरा सवाल, आप हमारे दोनों मेहमानों को सुन रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो लगातार हम देख ही रहे हैं। देश में क्या स्थिति है? रुक जाइए लक्ष्मी जी, आपने लक्ष्मी जी, देखे जो एक ठीक है, राष्ट्रीय
समय की है चूंकि मेरे पास कांग्रेस थोड़ी की। कमी है, मुझे क्लोजिंग कमेंट दुबे जी से लेना है। अनिरुद्ध जी क्या कहेंगे? देखिए दोनों मेहमानों का आप सुन रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी जारी है, लेकिन हम कह सकते हैं अब 1 साल से भी कम वक्त बचा है। बीजेपी को जहां मेहनत करने की बात कांग्रेस कहती है, तो कांग्रेस कहती है कि हमें जनता का आशीर्वाद है, पुनः हम सत्ता में लौटेंगे, और बीजेपी कह रही है कि बहुत हुआ 4 साल, अगले साल आइए, अब सत्ता में हम आ रहे हैं। देखिए, एक चीज़ है, जहाँ तक आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस की सरकार बनने के बाद इस चीज़ को तो मानना पड़ेगा कि उनके बड़े नेताओं ने होश नहीं खोया। छत्तीसगढ़ की संस्कृति और यहाँ की परंपरा को लेकर वो आगे बढ़े, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो यहाँ की ग्रामीण जनता की भावनाओं को छू जाने वाले हैं, किसानों की भावनाओं को छू जाने वाले हैं। लेकिन सवाल इस चीज़ का है, सोचने लायक बात यह है कि जो मतलब 14-15 सीटों में जो भारतीय जनता पार्टी सिमट कर रह गई विधानसभा चुनाव में, अब उसको टॉनिक चाहिए था जी। और जो दिल्ली स्तर पर जो इनका होमवर्क चल रहा है, वो बहुत तगड़ा होमवर्क मैं मान रहा हूं। चाहे वो पूर्व में वहां से निर्देश मिला तो बहुत बड़ा जो है छत्तीसगढ़ रोजगार को लेकर आंदोलन चला, उसके बाद अमित शाह जी का आना, और आज फिर नड्डा जी का प्रवास, और अभी नड्डा जी रहेंगे। यही नहीं, संघ के जो प्रमुख है मोहन भागवत जी भी इस समय रायपुर में जी। है, और उनका 4-5 दिन का यहाँ पे दौरा है। तो कुल मिला के कल नड्डा जी से हो सकता है भागवत जी से भी भेंट हो और बातचीत हो, और कुल मिला के यह कि जो आप शुरुआत में जो शब्द आपने यूज किया मिशन 2023, मिशन 2023 दोनों तरफ से बड़ा जोरदार होगा, बड़ा जोरदार मुकाबला देखने एक बार फिर मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। चलिए, समय की कमी है, वरना कुछ और हम चर्चा को आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन धनंजय जी और लक्ष्मी जी, आपने बखूबी अपना पक्ष रखा, दमदारी से अपना मत रखा, जवाब दिया, बहुत शुक्रिया आपका। और अनिरुद्ध जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, 2023 का रण छत्तीसगढ़ में काफी दिलचस्प होगा। बीजेपी टक्कर देने की बात तो कह रही है, लेकिन कांग्रेस भी काफी आश्वासित है। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए प्राइम टाइम बुलेटिन मेरे साथ। नमस्कार।